हेलो व्हाट्सअप एवरीवन एंड आप सभी नमस्ते। इफ़ यू आर प्लानिंग कि मेरे को अल्बर्टा प्रोविंस मूव होना है, डजेंट मैटर आप अपनी होम कंट्री से मूव होना चाहते हो, डजेंट मैटर आप किसी भी वीज़ा पे मूव होना चाहते हो, डजेंट मैटर आप किसी और प्रोविंस से मूव हो रहे हो वर्क परमिट के लिए, और अगर आपका मेन फोकस है पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी, सो लिसन दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड करंट सिचुएशन इन अल्बर्टा प्रोविंस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। और मैं पीआर के रिगार्डिंग में बात करूँगा, और जो स्ट्रीम क्लोज हुई है, जो स्ट्रीम ओपन हुई है, उसके रिगार्डिंग में बात करूँगा। एंड साथ ही साथ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। देखो, आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे कमेंट सेक्शन पे, बिल्कुल पूछो, लेकिन बहुत बड़ा पैराग्राफ बना के पूछ दोगे, एक ही पैराग्राफ में 15-20 क्वेश्चन पूछ दोगे, तो मैं इतना नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरा अपनी जॉब भी है, मेरा अपना बिजनेस भी है, अपना वर्क भी है, अपना फ्रीलांसिंग वर्क भी है। सो आई कांट राइट ईच एंड एवरीथिंग। हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स होती है, तो आई वुड रिकमेंड यू और एडवाइस यू टेक अ सेशन, दैट वुड बी मच बेटर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अपने डे टाइमिंग के अकॉर्डिंग, एंड यू हैव टू पे नॉमिनल फीस। ये होगी साइड की बात। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक जरूर करना। सी, अल्बर्टा इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ पेयर, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको वहाँ पे हर तरह की इंडस्ट्री मिल जाती है, चाहे ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिगार्डिंग हो, रिटेल के रिगार्डिंग हो, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग हो, माइनिंग के रिगार्डिंग हो, फूड इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हो। आपको हर तरह की आपको वहाँ पे इंडस्ट्री मिल जाती है। दैट्स अ गुड थिंग। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अल्बर्टा की वहाँ पे पीआर मिलना भी ईजी है, मीन्स परमानेंट रेजिडेंसी मिलना भी ईजी है। बिकॉज इफ़ यू स्टडी इन डिफरेंट प्रोविंस, ओंटारियो, क्वेबेक या किसी और प्रोविंस में अल्बर्टा के अलावा, अगर आप 1 ईयर के यहाँ पे एक्सपीरियंस लेते हो अल्बर्टा प्रोविंस में, यू आर एलिजिबल फॉर द पीएनपी। दैट मीन्स AINP अंदर प्रोग्राम के अंदर फाइल कर सकते हो। आप एक्सपीरियंस लेने के बाद फाइल कर सकते हो, आपके पॉइंट्स बनते हैं, आपको मिनिमम 65 पॉइंट चाहिए होते हैं। इट्स अ ग्रेट डील, मीन्स आपका आराम से मिल जाएगा, पीआर को मिल जाएगा। बट इन द मार्च, सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2024 है, इन द करंट सिचुएशन it would be very hard to get a PR in Alberta province also, because number of factors। इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, फाइल्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी है नहीं, आप क्वालिफाई कर नहीं पा रहे हो। एंड इफ़ यू कमिंग आफ्टर 12th के बाद, तो इश्यूज आ रहे हैं, आपके PNP में मीन्स AINP के अंदर स्कोर नहीं बन रहा, और जॉब बेची जा रही है। दैट्स अ रियलिटी। जॉब आराम से नहीं मिलती है, आप कितने भी क्वालिफाइड हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, अब बहुत मल्टी टैलेंटेड हो, रेफरेंस है, क्वालिफाइड है, आपका लक बहुत अच्छा है, तो आपके चांसेस है। अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब इन अल्बर्टा प्रोविंस ऑल्सो, एंड दैट्स अ रियलिटी। अब अल्बर्टा की गवर्नमेंट ने 15 फरवरी को एक अपॉर्चुनिटी स्कीम थी। AINP के अंदर 7 स्ट्रीम्स आती है, एक स्ट्रीम को, अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम को 15 फरवरी को क्लोज कर दिया गया है। इट्स अ टेम्परेरी क्लोज, बट इट्स नॉट अ परमानेंट वन, इट्स अ टेम्परेरी वन। तो ये कब ओपन होता है, वी हैव नो आइडिया। अल्बर्टा गवर्नमेंट ने नो आइडिया, उन्होंने कुछ बताया नहीं है। साथ ही साथ 13 फरवरी 2024 को उन्होंने एक स्ट्रीम लॉन्च की थी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर। दैट मीन्स अगर आपके 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपके पास पास का एक्सपीरियंस है, और आप किसी अल्बर्टा में किसी टूरिज्म इंडस्ट्री में किसी एम्प्लॉय के पास वर्क करते हो, आप 6 महीने में वर्क करोगे, 30 आवर्स पर वीक, आपको 6 मंथ्स वर्क करना है, एंड आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस पहले होगा, यू आर क्वालिफाइड, एंड इट्स दैट ईजी। इट्स नॉट अ परमानेंट स्ट्रीम, इट्स अ टेम्परेरी स्ट्रीम, बट इसमें बहुत ईजी, अगर आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, या आपको ऐसी जॉब मिल जाती है तो। देखो, कनाडा में पीआर अभी मिलना बहुत थोड़ा मुश्किल हो गया है, इतना मुश्किल नहीं है, बट यस मुश्किल है। सबसे ज़्यादा मुझे हंसी तब आती है जब जो इंडियन स्टूडेंट्स पे आती है, बिकॉज वो इतनी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने ऊपर, लीगल तरीके से आते हैं, आईएलटीएस का एग्ज़ाम देते हैं, पीटी का एग्ज़ाम देते हैं, इतनी फीसें भरते हैं, 4 टाइम फीसें भरते हैं, जीएससी का अपना पे करते हैं, बहुत सारे बायोमेट्रिक, एरोप्लेन की टिकट्स लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उनको पीआर मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ये भी रियलिटी है कि 2023 में 1,39,000 इंडियंस ओरिजिन लोगों को पीआर मिला था कनाडा में। बट कनाडा में पीआर मिलना रिफ्यूजी के लिए इतना इजी है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो बिजनेस ओनर है, जो वर्क परमिट पे है, जो स्पाउस वीज़ा पे है, जो एलएमआई जॉब पे है, जो ओपन वर्क परमिट पे है, वो किसी भी वीज़ा में एज़ कम्पेयर टू रिफ्यूजी को मिलना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर। सो ये डिफरेंट लाइक कंसेप्ट है, डिफरेंट कैटेगरी में जा रहा हूँ मैं। अल्बर्टा में देखो, कहते हैं कि अल्बर्टा में टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ कॉमोडिटी, बट ये मेरे हिसाब से ना मजाक है। इन टर्म्स ऑफ इनकम तो ठीक है, लेकिन कॉमोडिटी के हिसाब से अल्बर्टा में टैक्स नहीं लगता, क्योंकि 2 तरह के टैक्स होते हैं अल्बर्टा में, तो कनाडा में GST एंड PST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 5% है, जो फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, और एक होता है PST प्रोविंशियल टैक्स। हर प्रोविंस का अपना अपना टैक्स है, अल्बर्टा में 0% टैक्स है PST। लेकिन अगर उसे कंपेयर करोगे ग्रॉसरीज में, कॉमोडिटीज़ में,
अल्बर्टा का जो प्राइस है कमोडिटीज़ में वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो क्यूबेक प्रोविंस। इवन ओंटारियो क्यूबेक प्रोविंस में 12-13 और 7 या 8%, 7 और 12% प्रोविंशियल टैक्स भी लगता है कमोडिटीज़ में, हर चीज़ में, कमोडिटीज़ में प्लस सर्विस में। बट स्टिल वहाँ पे चीप है, रीजनेबल प्राइस है एज कम्पेयर टू अल्बर्टा प्रोविंस, एंड दैट्स द रियलिटी। साथ ही साथ सारे इमिग्रेंट्स, सारे लोग अपनी होम कंट्री से, डजंट मैटर किसी भी वीज़ा पे आए हो, डजंट मैटर किसी भी और प्रोविंस में स्टडी करी हुई हो या वो भी स्पाउस वीज़ा पे हो, सारे अल्बर्टा मूव होते जा रहे हैं। तो अल्बर्टा में सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती जा रही है, रेंट, अकोमोडेशन, ग्रॉसरीज, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो वैसे ही थोड़ा ठीक ठाक डामाडोली है, लेकिन सस्ता है, मत पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेटर है एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंस, सिर्फ बेटर कैलगरी और एडमंटन साइड ही है, लेकिन ओवरऑल सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती जा रही है। अब नेचुरल गैस ऑयल इंडस्ट्री में है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है पीआर के लिए। इफ़ यू आर इन एग्रीकल्चर फील्ड, माइनिंग फील्ड, इंडस्ट्रियल फील्ड, मेडिकल फील्ड, हेल्थ केयर फील्ड, या अगर आप स्किल बेस में हो, प्लम्बर, मैकेनिक या डिज़ाइनिंग में हो, तो आपके चांसेस ज़्यादा, आप कारपेंट्री में वर्क करते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा है टू गेट इनटू द पीआर थिंग्स। अगर आप एक्सप्रेस सेंटर में भी फाइल लगाते हो तब भी चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको फ्रेंच बेस्ड एग्ज़ाम देते हो, TCF का, TEF का, टेस्ट डेवल्यूशन फ्रांसिस का एग्ज़ाम देते हो, उसे क्लियर करते हो, तो उसके भी बहुत चांसेस ज़्यादा है। वो तो अब एक्सप्रेस सेंटर में अभी 345 स्कोर गया है राइट नाउ द करंट सिचुएशन, सेकेंड वीक ऑफ मार्च है, 2024 है। सो अगर इन फील्ड्स में हो तो चांसेस ज़्यादा है आपको पीआर मिल जाएगा। सिर्फ अल्बर्टा की बात नहीं है, बाकी जगह की बात भी है, लेकिन अल्बर्टा में ईजी एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस। अब यार बहुत से स्टूडेंट्स ना ऐसे होते हैं जो फोर्ट मैकमोरे जाते हैं, रेड डियर जाते हैं, लेडब्रिज सिटी जाते हैं, लेडब्रिज यूनिवर्सिटी है, रेड डियर पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ग्रैंड पेरेरे जाते हैं, वाइट कोट जाते हैं LMI के लिए, वर्क परमिट के लिए, या रूरल RNIP के अंदर। देखो, गेटिंग अ ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट और गेटिंग अ जॉब इन द अल्बर्टा प्रोविंस इज़ डिफ़िकल्ट। रियलिटी यही है कि जॉब तो मिल नहीं रही है, जॉब मिल रही है लक्ष्मी दे के, डेट मीन्स पैसे दे के, कैनेडियन डॉलर्स दो, जॉब खरीदो, अपना एक्सपीरियंस काउंट करो, पीआर के लिए फाइल करो, और हर चीज़ के लिए वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। दैट्स अ रियलिटी। बहुत कम जगह है जहाँ पर नहीं मांग रहे। आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत स्किल्ड हो, आपको जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, आपके पास रेफरेंस कॉन्टैक्ट है तो वेल एंड गुड है, लेकिन आपके पास रेफरेंस कॉन्टैक्ट हो, टैलेंटेड हो, तब भी वो मांग रहे हैं। वो पता है कि तुम क्यों आ रहे हो, पीआर के लिए आ रहे हो। तो अगर आप अल्बर्टा में किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे वो एडमंटन हो, कैलगरी हो, रेड डियर हो, या आप लेडब्रिज सिटी में हो, गेटिंग अ जॉब फोर्ट मैकमोरे में भी हो, कियानो कॉलेज के अंदर भी हो, गेटिंग अ जॉब इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। चाहे आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, स्मॉल सिटी में हो, टाउन में हो, इट्स डिफ़िकल्ट। जॉब मिल जाती है तो बहुत ही चांस है, बट मैंने ऐसे मेरे कई दोस्त हैं जो अल्बर्टा प्रोविंस में रहते हैं, वो आज तक सिन पे जॉब नहीं कर रहे। दैट मीन्स सोशल इंश्योरेंस नंबर पे जॉब नहीं कर रहे, लीगली जॉब नहीं कर रहे हैं। दे आर इन, कुछ वर्क परमिट पे है, कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है और उनको 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। दे आर वर्किंग ऑन कैश, इट्स अ रियलिटी। अब करना पड़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, पैसे तो कमाने हैं, अपने लिए सारे एक्सपेंस निकालने हैं। सो रियलिटी यही है। बट अगर आपके माइंड में हो कि मुझे कनाडा मूव होना है, मैं जनरल टर्म्स में कह रहा हूँ, देखो पीआर मिलने के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे डिफरेंट पाथवेज है, बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल ऑल्सो, कि आपकी प्रोफाइल कहाँ पे सूट करते हो, किस प्रोविंस में जाते हो। बट अगर आप मेन टेक में आ रहे हो, सितंबर इनटेक में आ रहे हो 2024 में या 2025 में आ रहे हो, किसी भी इनटेक में अटेस्टेशन लेटर अभी तो मिलना स्टार्ट हो गया है, और सिर्फ आपको अल्बर्टा प्रोविंस और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस की तरफ से ही मिल रहा है। आज सेकेंड वीक ऑफ मार्च है। मैं डेट इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हर हफ्ते कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ज़रूरी नहीं जो मैं आज बोल रहा हूँ वो बाद में भी वैसा का वैसा ही रहेगा। इट्स चेंजेस एवरी टाइम एंड इट्स हैपन वेरी क्विकली। सो स्ट्रिक्टनेस, कैपिंग बहुत सारी हो रही है। सो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, इतनी क्वालिफिकेशन है, इतना पैसा कमा रहा हूँ, अर्न कर रहा हूँ, इंडिया में 1 लाख से ऊपर कमा रहा हूँ, मेरे हिसाब से अगर आपका पीआर में पाथवे बहुत स्ट्रांग है, आपकी फाइल बहुत स्ट्रांग है, अगर आपकी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, अगर आपको पीआर चाहिए तो आओ। अगर आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं और आपको एक टेंशन लोड नहीं लेना, डिप्रेशन एंग्जाइटी में टेंशन भी नहीं जाना, आपको धक्के नहीं खाने, आपको स्कैम इतना नहीं होना, तो मेरे हिसाब से या तो रुक जाओ या तो फिर मत ही आओ। बट इट्स ऑल डिपेंड पर्सन टू पर्सन, और पर्सन का गोल क्या है, उसका रोड मैप क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है। बट गेटिंग अ जॉब इन अल्बर्टा इट्स डिफ़िकल्ट, ट्रस्ट मी। कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाएगा लेकिन जॉब नहीं मिलेगी। एकोमोडेशन, रेंट, एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं हर चीज़ के रिगार्डिंग।
टैक्स नहीं लगता, लेकिन कहने की बातें हैं, चीज़ें थोड़ी बहुत सस्ती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थोड़ी बहुत सस्ती है बिकॉज ऑफ लो टैक्सेस एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। एंड साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, सिर्फ एडमिंटन में, कैलगरी में, और जो रेड रेड सिटी है वहाँ पे पब्लिक बस आती है 20-25 मिनट के दौरान में, मीन्स कैब में आती है। बट इफ़ यू हैव अ कार दैट वुड बी गुड, तो एक गाड़ी खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदो, थर्ड हैंड गाड़ी खरीद लो, सस्ती पड़ती है, इंश्योरेंस भी कम है बट थोड़ी सी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सस्कैचुअन और मैनिटोबा के रिगार्डिंग। इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, सस्कैचुअन के अंदर भी हार्ड टू फिल कैटेगरी बंद हो गई थी 11 जनवरी 2024 को। सो अगर आप इस फील्ड में आ रही हो और आप प्लानिंग कर रहे हो सस्कैचुअन आने के लिए, तो थोड़ा सोच समझ के आना। इट्स अ टेम्परेरी, अभी 3-4 महीने तक बंद रहेगी एज पर द गवर्नमेंट, बट यू हैव नो आइडिया क्योंकि आपसे पहले बहुत सारी फाइल्स लगी हुई है। इन गेटिंग अ PR हेयर इज ऑल्सो डिफिकल्ट, बट इफ़ यू हैव टू चूज वन, मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो आई वुड से अगर आपको जॉब मिल जाती नोवा स्कोशिया में, नोवा स्कोशिया जाओ। अगर आपको अल्बर्टा में अच्छी स्ट्रीम में हो, अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छा बैकग्राउंड है, आप उसमें जॉब मिल जाती है, देन आई वुड से गो टू अल्बर्टा। सस्कैचुअन का थोड़ा डामाडोल है, बट अगर सस्कैचुअन में आते हो तो एग्रीकल्चर फील्ड में, माइनिंग फील्ड में, IT फील्ड में आओगे तो ही आपके बहुत चांसेस ज़्यादा है टू गेटिंग इनटू द PR मीट इंडस्ट्री में स्किल बेस में आते हो, अदरवाइज मुश्किल है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन सो आई कैन आंसर यू। और मैं अभी अल्बर्टा के रिगार्डिंग डिफरेंट सिटीज़ के रिगार्डिंग और डिफरेंट स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा। तो इफ़ यू वांट टू फॉलो, यू कैन फॉलो मी, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कर सकते हो, एंड इफ़ यू नीड अ मेनी सच 1-to-1 यू कैन DM मी। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।